मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स यूनिट 7 रिवाइज करेंगे। आज हमारा टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट, व्हाट इज द टेस्ट। टेस्ट क्या है? टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इट इज एन अटेम्प्ट टू असेस द नीड एंड capacities of the players with a view of help and improve the परफॉर्मेंस. इट मीन्स बेटा टेस्ट क्या है कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी गेम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी एथलीट के लिए, प्लेयर्स के लिए, उनकी जरूरत के लिए, उसकी एबिलिटी को देखते हुए उसका पता लगाने के लिए, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है उस चीज का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी डेफिनेशंस दे सकते हैं या 1 या 2 मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्या है? मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति के स्पेशल क्वालिटी, उसकी स्किल्स के स्तर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना क्या है, और एवोल्यूशन क्या है? मेजरमेंट है. इसकी किन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है. इन अनदर वर्ड, मेजरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की कुशलता का और उसके नॉलेज की क्वालिटी का, नेचर की क्वालिटी के टेस्टों के द्वारा टेस्ट किया जाता है. फिजिकल एजुकेशन में किसी एथलीट या प्लेयर की उसकी प्रोग्रेस को मापने के लिए कुछ टेस्ट आयोजित किए जाते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है इसके अंदर एवोल्यूशन. क्या है एवोल्यूशन? एवोल्यूशन से अर्थ है कि किसी वस्तु की उसके क्या है मूल्य से है. ठीक है, कि उसके अंदर क्या है कि एन एवोल्यूशन इज एन एम्पिरिकल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग टू डिटरमाइन इज वर्थ. समझ में आया कि उसके मूल्य यानी वर्थ और फिटनेस से. इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई एक्सरसाइज या प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो पहले क्या है, मेडिसिन या मूल्यांकन करवाएं ताकि आपको ये पता लगे कि आप जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आप यानी मेडिकल चेकअप करवाया जाए. और इसके अंदर आप 1-2 डेफिनेशन मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की. इसमें क्या है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है, सिलेक्शन ऑफ एथलीट्स के बारे में पता चलता है, और क्या है? आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस भी पता चलती है, और गोल सेटिंग, क्लियर, मोटिवेशन, इफेक्टिव प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कि बच्चे के अंदर कितनी पोटेंशियल है, ट्रेनिंग मेथड, कौन से ट्रेनिंग मेथड के द्वारा उस प्रोग्रेस को बढ़ाया जा रहा है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंशन. तो ये सब चीजें इसके अंदर आप मेंशन करेंगे. आज हम इसके अंदर पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे बेटा रिवीजन में. नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई. बीएमआई क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ बॉडी फैट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ वेट एंड हाइट. This method applies to both adult men and women. दोनों में अप्लाई होता है बेटे. BMI helps a person to know whether he is underweight, overweight or normal weight. Accordingly, he can think about gaining, losing weight. इसमें क्या है कि बेल्जियम पॉलीमॉथ एडोल्फ ऑर्टेक ने 1796 में और 1874 ने BMI में एक फॉर्मूला विकसित किया था. और उस फॉर्मूले में के अंदर क्या है कि जैसे BMI में 18.5 से जो नीचे होंगे वो कम वेट के होंगे, 18.5 और 24.9 से होंगे तो नॉर्मल वेट के होंगे, और 25 to 29 से होंगे तो वो ओवर वेट होंगे. और अधिक जो ओबेसिटी के अंदर आते हैं वो क्या है 30th यानी इससे अपर के ऊपर भी आते हैं. इससे क्या है कि आपका BMI का स्टैंडर्ड होता है. तो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर पेपर के अंदर आएंगे, जैसे उसमें आपको चूज करना है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर ये आ सकता है. इसके अंदर क्या है कि BMI में इसमें क्या है कि वेस्ट हिपो रेशो भी निकाली गई है. इसका फॉर्मूला है वेस्ट सर्कमस्टांस बाई हिप सर्कमस्टांस. क्लियर. तो इसके अंदर आप ये चीज मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. क्या है पर्सनैलिटी? फर्स्ट कि वेरियस फिजियोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट क्लासिफिकेशन. बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, अलग अलग टाइप से बताए हैं.
फर्स्ट क्या है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द बेसिक ऑफ फिजिकल फिटनेस अकॉर्डिंग टू विलियम हर्बर्ट सेल्डन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द बेसिक ऑफ फिजिकल फिटनेस, ट्रेंड्स आर गिवन बिलो। जो नीचे मैं आपको बताऊंगी वो इस तरह मेंशन है। फर्स्ट है एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी में क्या है कि ऐसे व्यक्ति क्या है फिजिकली रूप से काफी गोल मटोल होते हैं और उनकी जो हैंड्स हैं और लेग्स हैं वो बहुत क्या है छोटी होती हैं, ठीक है। और इस तरह के किस तरह के लोग होते हैं ये अपने क्या है थोड़े हैवी वेट वाले होते हैं और इनकी क्या है अपर जो आर्म्स होती हैं वो थाइज होती हैं वो थोड़ी हैवी होती हैं। दे हैव क्वाइट स्लिम एंड एंकल्स एंड रिस्ट विच ओनली द सर्वाइव टू प्रेजेंट इन द फैक्टर ऑफ अदर पार्ट्स। तो इस तरह इसके बच्चे क्या है मिलनसार होते हैं, क्या है थोड़े इंजॉयबल होते हैं, सहनशील होते हैं और पसंद करते हैं लोगों को, इक्वल स्वभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट क्या है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी के इसके बिल्कुल अपोजिट है बेटा। इस तरह के बच्चे क्या है बहुत ही वीक होते हैं और वो उनके जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमॉर्फी वाले बच्चे क्या है थोड़े एक्टिव और इस तरह के होते हैं, ये उल्टे उनके वीक होते हैं सॉरी। और इस तरह से क्या है बेटे इनके ऊपर फैट्स भी नहीं जमा होता, भले ही ये जो क्या है कि कम खाना खाते हैं लेकिन उनके जो बॉडी पे क्या है फैट्स नहीं आता है। ये बड़े संकोची होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, सामाजिक रूप से चिंतित होते हैं, बड़े भावुक भी होते हैं बेटा। और ये क्या है थोड़े क्रिएटिविटी के अंदर इनके थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी इज द समवेयर बिटवीन द राउंड एंडोमॉर्फी एंड द थिन एक्टोमॉर्फी। जनरली इसके अंदर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनका हेड बड़ा होता है, जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं और उनके फैट्स पे बहुत कम क्या है कि फैट्स कम होता है। इस तरह के बच्चे बहुत ही साहसी होते हैं बेटा, दूसरे क्या सोचते हैं इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव होते हैं, दबंग होते हैं, कोई भी काम करने की हिम्मत रखने वाले बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इन बच्चों के अंदर और फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज्यादा जोश भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द हेल्थ ऑफ रिलेटेड फिटनेस। इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस के अंदर क्या है कि कार्बन ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस एक फिजिकली एक्टिविटी के दौरान उसके अंदर जो एनर्जी जो कितनी खर्च की गई है करने के लिए बॉडी के अंदर पूरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जैसे नर्वस सिस्टम है उसकी ब्लड सेल्स के अंदर उनकी कितनी आवश्यकता होती है ताकि जो ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो क्या है आपूर्ति की जा सके और कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है बेनिफिट हो सके यानी प्रोग्रेस हो सके। ऐसी एक्टिविटी की कोशिश करें जो आपके हार्ट की रेट को दर को समय की तक सुरक्षित रख सके और ऊंचा रखे। चलने में वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग चलाना आपके द्वारा ऐसी एक्टिविटी चुनी जानी चाहिए जिससे क्या है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सहनशीलता को बेहतर बनाने के लिए आपके द्वारा चुनी गई एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि वो एक्टिविटी हार्ड हो बेटा, ऐसी एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू करें और धीरे धीरे उनको बढ़ाते रहें। तो इस तरह के टेस्ट के अंदर क्या है 3 मिनट स्टेप टेस्ट आता है। और नेक्स्ट क्या है मस्कुलर स्ट्रेंथ। विलोमर और कास्टिल के अनुसार मसल्स की स्ट्रेंथ को एक एक्टिविटी के दौरान स्ट्रेंथ यानी उसको क्या है एक बल देने की क्षमता है बेटे, ठीक है। और आपकी जो मसल्स को मजबूत बनाने के लिए यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके अपोजिट कुछ वर्क करना पड़ता है, चाहे वो जैसे वेट उठाओ या कुछ इस तरह की एक्टिविटी करो। सही मतलब पोस्चर को बनाए रखने के लिए इंजरी से बचने के लिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या है कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जैसे क्या है पार्टियल क्रूलअप, पुशअप्स, इस तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर क्या है विलोमर और कास्टिल ने कहा है जो मसल्स की एंडोरेंस से मसल्स के द्वारा बिना थके यानी जब आपकी बॉडी में बिना थके प्रदर्शन जारी रखने की क्षमता है, अपनी मांसपेशियों की सहनशीलता यानी एंडोरेंस को बनाए रखने के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को जैसे वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग चलाना और डांस करना, रिथमिक एक्सरसाइजेस करना,
ये इंक्लूड होता है। इस तरह की एक्सरसाइज में क्या है कि आप एंडोरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, 600 मीटर रेस या सैर करके, वॉक करके, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक पॉइंट्स आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन कार्बिन और लिंडसे के अकॉर्डिंग फिजिकल जो संरचना है, वो मसल्स हैं, जो आपके फैट्स हैं, बोन्स हैं, और उसकी बॉडी की अन्य जो बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की है, उसकी जो क्वांटिटी को पे इफेक्ट डालता है। जिन लोगों में फैट्स की परसेंटेज अधिक होता है, वो लोग, उनमें क्या है, पतले लोगों की तुलना में बीमार होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए आप सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में अपने अपने डाइट का ध्यान रखें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, ताकि उनमें प्रोग्रेस हो सके। किसी व्यक्ति के शरीर का वेट समय के साथ नहीं बदलता, लेकिन बॉडी की संरचना बदल जाती है। यानी शरीर की, यानी जो बॉडी का वेट का कितना भाग फैट्स है और कितना वेट वो वीक है, यानी पतला है, ये क्या है, मसल्स, बोन्स और आपकी बॉडी के उस स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसके अंदर क्या है, आप स्किन फोल्ड टेस्ट होता है, और इसके अंदर क्या है कि आप जैसे स्किन फोल्ड टेस्ट किया, और इस तरह से क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा क्या आ जाएगा, 5th पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के क्या है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। आपकी बॉडी किस तरह से वर्क कर पाती है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है नहीं, आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं या नहीं, इस तरह से क्या आपकी मसल्स के लंबे होने, लॉन्ग और जॉइंट्स को मूवमेंट किस तरह से कर पाती हैं। यदि आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपकी जॉइंट्स को, बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। और उन इंजरी से बचने के लिए आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं। तो इस तरह से क्या है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सिट एंड रिच टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आप पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे, और आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले क्या है कि आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अब आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या है कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे, 3 मार्क्स के और फिर 5 मार्क्स के, और इसमें कुछ क्या है, ऑप्शंस में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करें, रिवाइज करें। थैंक यू बेटा।